नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी संबल जिंदगी के। शोभा स्कूल से आई तो देखा फिर मीनू घर पर नहीं थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। इस लड़की ने हद कर रखी है, आज आ जाए घर खूब डांटूंगी। शोभा मन ही मन गुस्से में सोचते हुए अपने हाथ भी चलाती जा रही थी ताकि काम निपटा सके। कुछ ही दिन पहले शोभा के पति विपिन की डेथ हुई थी। 10 साल की बेटी मीनू आजकल जब देखो सामने वाले घर में रहने वाली अपनी सहेली आरती के घर बार बार भागती है। पहले पहल तो शोभा ने कुछ नहीं कहा, सोचा जाने दो, मन नहीं लगता होगा, ज्यादातर अकेली ही तो रहती है। वह खुद एक स्कूल में टीचर है। उसे तो स्कूल से आते आते 2 बज ही जाते हैं। पर यह क्या बात हुई, जब देखो आरती के घर। जमाना इतना खराब है और मैं अपनी नौकरी करूं या घर में बैठकर मीनू की देखभाल करूं। कितनी बार समझा चुकी हूं कि ऐसे किसी के घर इतना नहीं जाते। फिर विपिन के बारे में सोचते हुए शोभा की आंखें भर आईं। ऐसे अचानक कौन जाता है। तभी गेट पर आवाज हुई। देखा मीनू आते ही मां के गले में झूल गई। मम्मी आप आ गईं? अब खाना लगा लें, बड़ी भूख लगी है। शोभा का कलेजा कुछ मोमसा हुआ। जब तक शोभा स्कूल से नहीं आ जाती है मीनू खाना नहीं खाती। उसका इंतजार करती है। छोटी सी बच्ची है, घबरा जाती होगी, पर समझाना भी तो जरूरी है। शोभा ने मीनू के साथ खाना लगाकर बैठते हुए कहा, मीनू कहाँ थी? मम्मी बस आरती के घर ही तो जाती हूँ। इतनी बार नहीं जाते किसी के घर, अच्छा नहीं लगता। जब से तुम्हारे पापा गए हैं तभी से तुम उसके घर कुछ ज्यादा ही जाने लगी हो। क्यों? अपने पापा के सामने तो उसके पास इतना नहीं जाती थी। मीनू का चेहरा उतर गया। डरते डरते धीरे धीरे बोली, मम्मी आरती से मिलने नहीं जाती हूँ, मैं उसके पापा को देखने जाती हूँ। शोभा चौंकी। मतलब? घर में अब अच्छा नहीं लगता मम्मी, पापा याद आते रहते हैं। जब पापा की ज्यादा याद आती है आरती के घर भाग जाती हूँ। अंकल घर पर होते हैं तो मेरे सर पर हाथ रखते हैं, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। आरती के और मेरे साथ भी खेलते हैं। मुझे उन्हें देखना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। अंकल ने कहा है कि मैं भी आरती की तरह उनकी बेटी हूँ। अंकल भी पापा की तरह किताबों से कहानी पढ़कर सुनाते हैं, पहेलियां पूछते हैं, कैरम खेलते हैं। आरती के साथ उन्हें देखकर मुझे पापा याद आते रहते हैं और मुझे लगता है जैसे पापा भी मेरे आसपास ही हैं। बस जब भी पापा याद आते हैं ना, अंकल को देखने भाग जाती हूँ मम्मी। शोभा की आंखों से अनवरत आंसुओं की धारा बह निकली। उसने मीनू को अपने सीने से लगा लिया और रो पड़ी। मेरी बच्ची। शोभा सोच रही थी मीनू कैसे अपना दुख भूलने की, अपने अकेलेपन से निपटने की अपनी तरह से कोशिश कर रही है। अकेली ही जिंदगी के संबल तलाश रही है। मुझसे अपने मन का अकेलापन कहा भी नहीं कभी, क्योंकि शायद जानती है कि मैं पहले से ही दुखी हूं। शोभा को रोते देख मीनू ने रुआसी होकर कहा, मम्मी आप रो मत, सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी अब आरती के घर। नहीं मेरी बच्ची, उसके घर जाकर अच्छा लगता है तो चली जाना। अब तो हम दोनों को इस दुख से निपटने के रास्ते ढूंढने ही हैं। यह आसान नहीं है, पर जीना तो है ही। अपने दुख को भुलाने के तुम्हारे इस रास्ते को मैं अभी ही जान पाई हूं। शोभा का दुख में भीगा आत्मीय स्वर आया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को भीगी आंखों से देख ही रही थीं कि इतने में आरती आ गई। हेलो आंटी, कहते हुए मीनू को एक किताब देते हुए बोली, पापा ये एक किताब मेरे लिए लाए हैं और एक तेरे लिए। तुझे भी ये कॉमिक अच्छा लगता है ना? मीनू की आंखों की चमक देख शोभा के दिल को एक सुकून सा मिला। शोभा सोच रही थी कि पिता जैसा पुरुष अपने आसपास देख मीनू को खुशी मिलती है, उसका अकेलापन कम होता है तो ठीक है। उसने अपने दुख को कम करने का यह रास्ता चुना है, इसमें कोई बुराई नहीं। छोटा हो या बड़ा, हर किसी के दुख से निपटने के अपने अलग तरीके हैं। जिंदगी जीने का संबल पाने के अलग ढंग है और मीनू का तरीका तो बहुत ही अलग है। शोभा ने अचानक अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी संबल जिंदगी के।
अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।